हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी सीरीज चली टेराफॉर्म की, उस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। पर आज बात करते हैं एक नया टॉपिक पे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि टेराफॉर्म सीआईसीडी प्रोसेस होता क्या है, थ्योरी पे बात करी थी हमने। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल, टेराफॉर्म सीआईसीडी का एग्जैक्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपने लैपटॉप के अंदर, अपने इस लैपटॉप के अंदर जहां मैं बैठा हूँ, मान लो ये आपका कंपनी का लैपटॉप है, आप इस लैपटॉप में आप क्या करोगे, सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर होता है वीएस कोड, जहां आप बैठे कोडिंग करते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीएस कोड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब इंस्टॉल करेंगे वीएस कोड। जैसे ही, एक सेकेंड, ज्यादा ही फॉन्ट बड़ा हो गया है, 1 मिनट। वीएस कोड, ठीक है, वीएस कोड इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद वीएस कोड को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ बैठ के मैं करूंगा कोड। ठीक है, मतलब मैं एक क्रिएट करूंगा मेन डॉट टीएफ फाइल, एक टेराफॉर्म की फाइल क्रिएट करूंगा, और इसके अंदर करूंगा कोडिंग। जो भी मुझे रिसोर्स क्रिएट करना है क्लाउड के ऊपर, वो मैं यहाँ पे कोड करूंगा। जैसे मान लो मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना है, उसका कोड लिखूंगा। EC2 कोड हो गया, VPC कोड हो गया, ठीक है, EBS वॉल्यूम कोड हो गया, क्या कोड लिखूंगा। कोड करने के बाद मैं जाऊंगा गिटहब पे, और गिटहब पे जाने के बाद, एक सेकेंड, गिटहब पे जाने के बाद क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा एक रेपो। ठीक है, जैसे मान लो मैंने नाम दिया रेपो का टेराफॉर्म प्रोजेक्ट रेपो, प्रोजेक्ट दे दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद अपने इस कोड को, जो कोड मेरा VS कोड मेरे लोकल लैपटॉप पे है, उस कोड को अपने लैपटॉप से बैठ के गिट कॉन्फ़िगर करके यहाँ से बैठ के इस कोड को यहाँ पे पुश करूंगा, अपने गिटहब में पुश करूंगा। और पुश करने के बाद मैं बनाऊंगा एक जेनकिन सर्वर, जेनकिन सर्वर। और ये बनाने के बाद मैं अपने जेनकिन सर्वर से इस गिट को इंटीग्रेट करूंगा, और यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखूंगा मैं। ठीक है, और फिर उस स्क्रिप्ट को मैं बिल्ड करूंगा जेनकिन सर्वर के अंदर। और बिल्ड करते क्या करेगा, बिल्ड मेरे कोड को गिटहब से फेच करेगा, और फेच करने के बाद जो मेरा AWS अकाउंट है, वहां वो कोड को डिप्लॉय करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आके मेरी सारी चीजें बन जाएंगी जो मैंने कोड यहाँ पे करी है। EC2 VPC EBS सब कुछ यहाँ पे बन जाएगा क्लाउड के अंदर। ठीक है, तो ये रहेगा मेरा टारगेट। ठीक है, ये काम मुझे करना है। तो कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप में VS कोड सॉफ्टवेयर। कैसे करते हैं, यहाँ पे आओ, एक टैब ओपन करो, सर्च करो VS कोड डाउनलोड। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, आपका देखो ऑप्शन मिल जाता है विंडोज का, डेव RPM का, मैक। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं सर्च कर लेता हूँ, अगर नहीं होगा तो दोबारा डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, सर्च करता हूँ VS, एक सेकंड, चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में, सर्च करते हैं यहाँ पे VS कोड मैंने इंस्टॉल किया था। चलो ये है, ठीक है, इसे कर लेते हैं ओपन। तो ये मेरा, देखो VS कोड यहाँ पे ओपन हो गया। आप लोग डाउनलोड करोगे, इसे इंस्टॉल करोगे, तो आपके जब डाउनलोड कर लोगे तो आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएगा, वहां पे जाना, डबल क्लिक करना। ठीक है, और डबल क्लिक करने के बाद सिंपल आप क्या करना, डबल क्लिक करने के बाद सिंपल आप उसे इंस्टॉल कर देना लोकल लैपटॉप में। उसके बाद सर्च करना आपके सर्च बार में कि VS कोड है कि नहीं, VS कोड ओपन करना। और ओपन करने के बाद मैंने इसमें एक डिटेल वीडियो बनाया है कि टेराफॉर्म को विंडोज मशीन में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं VS कोड के साथ, तो जाके वो देख लेना। आई थिंक पहला दूसरा वीडियो है वो टेराफॉर्म, इसी सीरीज में आगे आप जाके देख लेना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेटअप कर रखा है। ठीक है, ये मेरी एक फाइल है main.tf फाइल, जो मैंने बनाई है। इसी फाइल में बैठ के मैं कोड करूंगा, जो मुझे क्रिएट करना है वो पूरा कोड। ठीक है, तो मान लो देखो, आप ऑलरेडी यहाँ पे कोड पड़ा हुआ है वैसे तो, कि प्रोवाइडर AWS है, इसको चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हटाते हैं। और नए नए कोड यहाँ पे लाके लिखते हैं, जो जो मुझे क्रिएट करना है मैं यहाँ पे कोड करूंगा। ठीक है, तो मैंने दिया प्रोवाइडर AWS रीजन, मुंबई रीजन, एक्सेस की देना पड़ेगा, लेके आते हैं एक्सेस की। ये मेरा क्लाउड है, यहाँ चलते हैं, चलते हैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे।
नीचे आते हैं, एक्सेस कीज, क्रिएट एक्सेस कीज, आई अंडरस्टैंड, क्रिएट। ये मैंने किया कॉपी, ये आपने VS कोड में, यहाँ मैंने दे दिया अपना एक्सेस की, और एक चाहिए मुझे सीक्रेट की, तो वो भी क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएटेड है, मतलब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, शो करते हैं, और ये कॉपी किया मैंने, और जहाँ VS कोड में आके मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट हो गया। चलो, ये मैंने डिफाइन कर दिया अपना प्रोवाइडर सेक्शन, जहाँ पे मैंने एक्सेस की, सीक्रेट की और रीजन दे दिया। ये परफेक्ट है। अब मेरा ऑथेंटिकेशन वाला जो मेथड था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। देखो, कंपनी में क्या होता है, आप ये प्रोवाइडर वाले सेक्शन को ना एक सेपरेट फाइल में रखो, एक फाइल क्रिएट करो provider.tf नाम का, उसके अंदर ये चीज रखो। लेकिन अभी मैं अपने जो मेरी मेन फाइल है वहीं पे रख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वहीं रहेगा। ठीक है, चलो, ये डन हो गया। उसके बाद हमें करनी है कोडिंग, कि हमें क्या क्या क्रिएट करना है टेराफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, चलते हैं इंस्टेंस से कोड लेके आते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च करो टेराफॉर्म रजिस्ट्री, नीचे आ जाओ, AWS। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, और हमें क्रिएट करना है अपना इंस्टेंस। तो यहाँ पे चलो सर्च करो EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, ये रहा इंस्टेंस, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये एक कोड है, इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, नीचे और भी कोड होंगे, देख लेते हैं अपन। तो ये एक कोड है जिसमें VPC सब में सब कुछ बन रहा है ना। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, तो कोई इंस्टेंस वगैरह सब कुछ इसमें बन रहा है, ये भी ले सकते हो चाहो तो। बट छोड़ो उसको, मैं अभी इंस्टेंस वाला लेता हूँ, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क इंटरफेस जो बना रहा है, आपको समझाऊंगा, समझ नहीं पाओगे इंस्टेंटली। ठीक है, बहुत चीज़ें बतानी पड़ेगी। तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक VPC बनाया, उसका कोड लिखा, फिर सबनेट कोड लिखा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, उसका कोड लिखा, और यहाँ पे देखो एक AMI भी वो फेच कर रहा है। सब कुछ यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत समझोगे तो कर लोगे उसको। मैं आता हूँ इंस्टेंस वाले ऑप्शन पे, मुझे एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो ऊपर आया, ये रहा कोड इंस्टेंस क्रिएट करने का, कॉपी करता हूँ इसे। ठीक है, बाकी ऐसे जो वो है ना, टास्क है या इतने बड़ी चीजें हैं, आखिरी में मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, रियल टाइम होगा जो टेराफॉर्म पे, वो आप समझोगे तो मजा आएगा। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें बहुत सारी चीजें हम बनाएंगे। ठीक है, सब कुछ यूज करके, जिसमें मॉड्यूल, प्रोविजनर, वेरिएबल, ठीक है, और काउंट पैरामीटर्स, आउटपुट वैल्यू, सब कुछ यूज करेंगे, तो बहुत मजा आएगा उसमें। ठीक है, चलो, तो अभी यहाँ पे आते हैं और चलते हैं VS कोड पे, और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करते हैं। ये लो, एक सेकंड रुकिए। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया इंस्टेंस का कोड। ठीक है, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ रिसोर्स मुझे क्रिएट करना है इंस्टेंस, नाम दिया है वेब, EMI बोल रहा है, हमें एक EMI लेके आनी पड़ेगी। चलते हैं कि EMI लेके आते हैं। तो मैं आता हूँ EC2 पे, लॉन्च इंस्टेंस, नीचे आते हैं, ये लिया मैंने कोड, कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने इसे पेस्ट किया। ठीक है, चलो, टाइप T2 में कर लेते हैं, T3 नहीं लेंगे, T2 ले लेते हैं, और नेम दे देते हैं हम लोग टेराफॉर्म CI/CD क्रिएटेड सर्वर, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, नाम। चलो, एक रिसोर्स मेरा बन गया, मुझे इंस्टेंस क्रिएट करना, मैंने कोड लिख दिया इंस्टेंस क्रिएट करना।
और मुझे क्रिएट करना है मान लो एक VPC, उसका भी कोड लिख देते हैं यहाँ पे। चलो और आते हैं एक VPC वाले ऑप सेक्शन पे। तो ये है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये है AWS VPC से इसका कोड लेते हैं। ये रहा कोड, कॉपी कर लो, यहाँ पे आओ, इसे पेस्ट कर दो और चेंजेस कर दो। क्या बोल रहा हूँ मैं कि मुझे एक VPC क्रिएट करना है, नाम होगा मेन। शेडर ब्लॉक ये हमें नेटवर्क लेना है उसका, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं लेता हूँ यहाँ पे 172.30.0.0/16। टेनेंसी हम डिफॉल्ट लिखते हैं और देता हूँ इसे मैं एक टैग, ये जो है टेराफॉर्म CI/CD क्रिएटेड VPC, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। मुझे अब एक VPC बन जाएगा मेरा। मुझे एक EBS वॉल्यूम भी क्रिएट करना है, कोई बात नहीं, चलते हैं EBS कोड लेके आते हैं। तो ऊपर आ जाओ, EBS जो है वो EC2 का टॉपिक है, ठीक है। तो आप EC2 में आओ और यहाँ पे आपको EBS भी मिल जाएगा ना। AWS, एक सेकंड सर्च कर लेते, डायरेक्ट सर्च भी करो तो मिल जाएगा AWS EBS टेराफॉर्म। तो देखो ये है EBS जो है वो टेराफॉर्म। EBS जो है वो EC2 कंसोल के अंदर आता है। जब आप EC2 सर्विस सर्च करते हो, EC2 सर्विस, तो आपको दिखता है नीचे EBS वॉल्यूम साइड में, तो उसका ही पार्ट है वो। लेकिन शायद इन्होंने एक डेडिकेट ऑप्शन दे दिया EBS के लिए, तो वो देखो यहाँ पे वही है ऑप्शन, ठीक है। कॉपी कर लो इसे, लेके जाओ कोड को और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर लो, ठीक है। 40 GB का स्टोरेज बनेगा। नाम दे दो यहाँ पे टेराफॉर्म क्रिएटेड EBS, और यहाँ पे दे दो आप AP साउथ 1A, क्योंकि आपका रीजन क्या है, AP साउथ 1 है ना, तो AP साउथ 1A जोन में आपका ये EBS वॉल्यूम बनेगा। बस मान लो मुझे ये मेरा रिसोर्स था, ये मेरा कोड है जो मैंने किया है, मुझे ये चीज क्लाउड पे क्रिएट करना है, मैंने सब कोड कर दिया, ठीक है। सिर्फ ये चीज नहीं, आपको जो भी चीज क्रिएट करना है आप यहाँ पे कोड कर दो। कोड करने के बाद, कंपनी बता रहा हूँ कंपनी में कैसा होता है, आपने कोड कर दिया, कोड करने के बाद इसे आप सेव करो, कमांड S से आपने सेव कर लिया, ये सेव हो गया, ठीक है। सेव होने के बाद अब आपको ये कोड को कहाँ भेजना है, इस कोड को मुझे भेजना है गिटहब पे। तो चलते हैं और पहले क्रिएट करते हैं गिटहब अकाउंट। तो गिटहब अकाउंट क्रिएट करना बहुत सिंपल है, मेरा तो बना हुआ है, बस दिखाता हूँ कि कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप जाना github.com पे, क्योंकि ये मेरा बना हुआ है, ठीक है। करता हूँ इसे साइन आउट एक बार मैं, साइन आउट। अब देखो, जब सर्च सर्च होगा ना, पहली बार जब सर्च करोगे आप github.com, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, यहाँ पे क्लिक करना, डालना अपनी email ID, और फिर छोटा सा स्टेप है, आप क्रिएट कर लोगे, ठीक है। ये बस इतना ही करना पड़ता है, कुछ नहीं। यहाँ email ID डालो, कंटिन्यू कर दो, फिर डालो पासवर्ड, फिर कंटिन्यू कर दो, आपका अकाउंट बन जाएगा 2-3 स्टेप के बाद, ठीक है। मेरा अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। मैंने क्लिक किया साइन इन पे, 1 सेकेंड, एक मिनट रुको दोस्तों, कॉल आ रहा है। तो लॉग इन करते हैं गिटहब अकाउंट पे। तो ये मेरे गिटहब अकाउंट का यूजर नेम है, तो टाइप करता हूँ पासवर्ड। लॉग इन कर लिया मैंने। क्रिएट करते हैं यहाँ पे रेपो, जिस रेपो में मैं अपने कोड को पुश करूंगा। तो देखो न्यू का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करो न्यू पे, ये रेपो है, मैं क्लिक करता हूँ, नाम देता हूँ टेराफॉर्म CI/CD प्रोजेक्ट, ये नाम है मेरे रेपो का। अभी रखते हैं पब्लिक, आप चाहो तो प्राइवेट रख सकते हो, ठीक है। और क्रिएट रेपो, ये बन चुका है मेरा रेपो, ठीक है। और ये बोल रहा है इस कमांड से आप अपने कोड को अपने लोकल से रेपो में पुश कर सकते हो। देखो पहले जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपका कोड पड़ा हुआ है, ये बोल रहा है वहाँ पे इनिट कर लो, कमिट कर दो, ब्रांच मेन सेट कर लो, और रिमोट ऐड करके, मतलब इस रेपो को उस उस पाथ में जहाँ पे आपका कोड रखा है वहाँ पे ऐड करके इस कमांड से पुश कर दो, ये बोल रहा है। गिटहब के बारे में उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि गिटहब की और जेनकिंस की ये सब की डेडिकेट सीरीज बाद में आएगी, बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स के साथ और प्रोजेक्ट्स के साथ, ठीक है। अभी मैं उतना नहीं बताऊंगा। तो कॉपी करते हैं हम लोग ये URL, रेपो का URL,
ठीक है, ये मेरा रेपो का यूआरएल है और इस रेपो में मुझे कोड को पुश करना। तो यहाँ पे मेरा कोड है, ठीक है, यहाँ पे आप एलएस करो, देखो ये मेरा कोड है main.tf फाइल, ठीक है। इस कोड को मुझे वहाँ पे गिटहब पे पुश करना है, यहीं पे बैठ के चेक करते हैं पहले गिट है कि नहीं। तो गिट टाइप करता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो गिट है, मेरे लैपटॉप में गिट है, ठीक है। जब आप गिटहब में कोड पुश करना चाहो तो आपके उस लैपटॉप में, चाहे वो विंडोज का हो, लिनक्स का हो या मैक का हो, आपके उस लैपटॉप में गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। गिट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। कैसे करते हैं गिट इंस्टॉल? बहुत सिंपल है, यहाँ पे जाना, गिट डाउनलोड पर सर्च करना, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना, देखो मैक, लिनक्स और विंडोज के लिए मिल रहा है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना गिट को। उसके बाद ही जहाँ पे कोड होगा वहाँ पे पहले कमांड चला देना VS कोड में ही, कि भाई चेक कर लो मेरे सिस्टम में गिट है कि नहीं। एंटर मारना, गिट से अगर ये आउटपुट आ जाए मतलब गिट है तो फिर यहाँ से कोड हमारा पुश कर सकते हैं। चलो पहले हम कमांड चलाएंगे गिट इनिट, फिर गिट को इनिशियलाइज करते हैं, मैंने स्लाइस कर दिया। उसके बाद हम करते हैं गिट ऐड डॉट, ठीक है। गिट ऐड कमांड से जो मेरा प्रेजेंट पाथ है, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ मेरा कोड रखा है, वहाँ पे कोड को मैं उस प्रेजेंट पार्ट पे ऐड कर रहा हूँ गिट के साथ। गिट ऐड का मतलब होता है कि अपने कोड को गिट के साथ आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ बैठे हो वहाँ पे ऐड कर रहे हो। ऐड कर लिया, उसके बाद एक मैसेज दो कि भाई मेरा जो कोड है वो किसका है, मैं कहाँ और मैंने क्या चेंजेस किए हैं, मतलब आपको एक मैसेज देना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं कमिट मैसेज। कैसे करते हैं? तो हम ऐसे करते हैं, गिट कमिट हाइफन एम का मतलब होता है मैसेज। तो मैं बोलता हूँ टेराफॉर्म CI/CD इनिशियल पुश, ये मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे मैसेज, ठीक है, बस, और एंटर मारो। क्या बोल रहा है कि भाई पहले इशू दैया योर नेम एंड ईमेल address were configured automatically based on your username and hostname. Please check that they are accurate. You can suppress this message by setting them. Run the following command to follow the instruction in your editor. Edit your configuration file. तो बोल रहा है गिट अपने अकाउंट को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करो, जो आपका अकाउंट गिटहब में है उसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करो, ठीक है। करते हैं, ये कमांड बोल रहा है चलाने के, चलाते हैं इसको, कमांड को कॉपी, ये देखो ये बोल रहा है नेम यशु दैया है और ईमेल ये है, जबकि ये नहीं है ईमेल, ठीक है। तो मैं दोबारा से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। तो कमांड क्या होती है? कॉन्फ़िगर गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल हाइफन हाइफन यूजर नेम, ठीक है, और यूजर नेम देना पड़ेगा यहाँ पे। एक बार कमांड चेक कर लेते हैं, गिट कॉन्फ़िगर कमांड्स, देखो ये यूजर नेम और ये देना पड़ेगा हमें, ठीक है, दो चीज दे देते हैं यहाँ पे। तो गिट कॉन्फ़िग गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, ये कमांड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यूजर नेम दूंगा मैं, क्या नाम है यूजर नेम मेरा, यहाँ पे गिटहब में क्या यूजर नेम है, इशू हाइफन दाही, ठीक है। आपको गिटहब को यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता है, कोड आप वहीं पुश कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने दे दिया, यूजर नेम मेरा ये है गिटहब में, एंटर मार दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया। अब करते हैं ईमेल कॉन्फ़िगर, जो ईमेल करते हैं, इसे पेस्ट, ईमेल है so@gmail.com, एंटर मारता हूँ, कॉन्फ़िगर हो चुका, ठीक है। अब कमिट करो, देखो कमिट हो जाएगा, देखो कमिट हो चुका, ठीक है। और बोल रहा है कि आप मेन ब्रांच में बैठे हो, ठीक है। उसके बाद आपने अपना गिटहब का अकाउंट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, कोड को इनिशियलाइज कर लिया, गिटहब को इनिशियलाइज कर लिया, कोड को इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में ऐड कर लिया, कमिट भी कर दिया कि भाई ये मेरा मैसेज है, मुझे ये काम किया और इसे मुझे पुश करना है। अब कहाँ पुश करना है उसे आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा उस पाथ। तो मेरा पाथ क्या है, जो आपने रेपो बनाया है ना, उसमें आपको यूआरएल मिलता है, ये यूआरएल, इसे आप कॉपी करो, ठीक है। और देखो ये बोल रहा है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, मतलब वो ओरिजिन गिटहब का ऐड करो जहाँ आपको कोड पुश करना, तो ये कमांड होगी, यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी ही कर लो, कॉपी कर लो, यहाँ पे जाओ, पेस्ट करो, एंटर मारो,
रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट। चेक करते हैं गेट रिमोट हाइफन बी, इसका मतलब होता है वेरीफाई। हाइफन बी का मतलब वेरीफाई, कि मैं रिमोट को वेरीफाई कर रहा हूँ कि कौन कौन से अभी जो गिटहब अकाउंट्स है वो मेरे पास यहाँ पे ऐड, कौन कौन सा रेपो ऐड। चेक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऐड हो चुका। जब मैंने कॉन्फ़िगर किया ना ग्लोबल यूजर नेम पासवर्ड, तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है, दिख रहा है फैच पुश, कि ऑलरेडी ऐड हो चुका है ऑटोमेटिक। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, अब डायरेक्ट पुश ही करना है। कैसे पुश करेंगे, गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन, और वो ब्रांच नेम जहाँ आपको कोड पुश करना है। तो देखो यहाँ पे चेक कर लो कि आप किस ब्रांच में हो। और मान चलो गेट स्टेटस, वो दिखा रहा है ऑन मेन ब्रांच मेन, तो मेन ब्रांच में हो आप, वहाँ पे कोड पुश कर दो। बाय डिफॉल्ट जब आप कोई नया रेपो क्रिएट करते हो तो आप बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच में ही होते हो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कौन सा ब्रांच होता है, मेन। देखो यहाँ पे दिया भी है ना मेन, तो बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच बनता है। तो पहली बार आपको मेन ब्रांच में कोड पुश करना पड़ेगा, बाद में आप और भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हो एक बार पुश करने के बाद। तो करते हैं, वरना आप नया एक ब्रांच क्रिएट कर लो और उसके बाद पुश कर दो, वो भी एक तरीका है। बट वो मैं बता रहा हूँ आपको, गिटहब पे हम डिटेल टॉपिक में आगे बात करेंगे, डेडिकेट सीरीज आएगी गिटहब की, अभी बात नहीं करेंगे, जिसमें गिटहब गिटलैब गिटहब एक्शंस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। डायरेक्ट पुश करते हैं, तो गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, एंटर। पुश कर दिया मैंने, एंटर मार दिया। देखो ये बोल रहा है रिमोट इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो ये बोल रहा है यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के पहले कॉन्फ़िगर कर दो। कर देता हूँ इसका यूजर नेम पासवर्ड, एक सेकंड। बोल रहा है यूजर नेम पासवर्ड, देखो यूजर नेम ईमेल में दे दिया है, पासवर्ड नहीं मिला ना, मुझे पासवर्ड ही देना पड़ेगा। बट पासवर्ड ना बाय डिफॉल्ट ये एक कंसोल ओपन करता है, बट यहाँ पे कर नहीं है। तो चेक कर लेता हूँ, और ये मेन, देखो हो गया ना, ओपन हो गया, अलाउ करो ये देखो, ये ओपन हुआ। यहाँ आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम है और पासवर्ड है, ये पासवर्ड दे दिया मैंने, हो गया कॉन्फ़िगर, ठीक है। देखो अब मेरा कोड चला जाएगा, चला गया कोड, देखो सब कुछ चला गया, ठीक है। मेन ब्रांच पे पहुंच चुका है। आके यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि आया कोड नहीं आया, एक बार इसको रिफ्रेश करो, क्लिक करो यहाँ पे, एक सेकेंड, बैक आते हैं, रिपोजिटरी पे क्लिक करते हैं, ये है, देखो ये आ गया कोड मेन डॉट पी, तो कोड मेरा पहुंच चुका है। देखो पूरा कोड है इसके अंदर, एपी साउथ वन, मैंने प्रोवाइडर सेक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, इंस्टेंस का डिफाइन किया है। देखो अब देखो यहाँ पे अपनी वैल्यू पूरी क्लीन रखी हुई है, कोई भी आपका कोड पढ़ के और अकाउंट की चीज़ें पढ़ के कोई भी अकाउंट में कुछ भी कर सकता है। तो ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भी पब्लिक रखें, क्योंकि सही नहीं होती। तो कंपनी में क्या होता है, आप इसको इनक्रिप्ट करके रखो, या फिर वेरिएबल में पास करो, वेरिएबल की फाइल कहीं और रखो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सेस कीज वगैरह में, तो आगे बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आपको ये चीज़ सिक्योर रखनी पड़ती है। तो मेरा कोड देखो गिटहब से, सॉरी लोकल से गिटहब तक आ गया। तो मेरा कोड था, ये जो कोड यहाँ पे था उसको मैंने गिटहब तक ले आया, ठीक है। उसके बाद बारी आती है जेनकिंस की, कि भाई जेनकिंस बनाऊं, कोड को जेनकिंस में फेच कराऊं और फिर डिप्लॉय करूं क्लाउड पे, प्रॉपर CI/CD मेथड मेरा बन जाए। चलते हैं और क्रिएट करते हैं एक जेनकिंस सर्वर, और कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें जेनकिंस, और फिर जेनकिंस का कंसोल एक्सेस करके गिटहब को वहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे और डिप्लॉय करेंगे क्लाउड पे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ जेनकिंस के लिए, अपने क्लाउड में ही कर रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो जेनकिंस का account, चाहे एजोर में करो, या फिर किसी लोकल VM पे करो, या फिर GCP पे करो, AWS में करो, किसी और अकाउंट में करो, कहीं भी कर सकते हो। आपको बस जेनकिंस का कंसोल चाहिए, जेनकिंस का एक डैशबोर्ड चाहिए, ठीक है, सर्वर चाहिए बस। लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, नाम दो जेनकिंस सर्वर,
की पेयर बोल रहा है, एक क्रिएट कर लेते हैं वरना यहाँ पे कोई होगा तो होगा नहीं, क्रिएट कर लेते हैं टेराफॉर्म CI/CD जेनकिंस की, ठीक है, और क्रिएट कर लेते हैं की पेयर। आते हैं नेटवर्क पे, एडिट करते हैं, सबमिट देना पड़ेगा, एक डिफ़ॉल्ट दे देते हैं और ऑल ट्रैफिक एनीवेयर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंस आप लॉन्च कर लो, क्रिएट कर लो। क्या बोल रहे हैं, दिस अकाउंट इज करंटली ब्लॉक्ड एंड नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ वैलिड अकाउंट, प्लीज कॉन्टैक्ट सपोर्ट कंसोल, केस क्रिएट, इशू टाइप कस्टमर सर्विस, सर्विस कोड, अकाउंट। अरे यार एक सेकंड, अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, 2 मिनट वेट करिए, अकाउंट एक्टिवेट कर लेता हूँ। ये बोल रहा है यहाँ पे आपने अपना एक्सेस की सिक्योरिटी को एक्सपोज किया हुआ है, इसलिए उसने ब्लॉक कर दिया, दिख रहा है, बोल रहा सिक्योर है हमारा AWS। बोल रहा है कि आपने यहाँ पे क्लियरली सिक्योर मतलब एक्सपोज करके रखा हुआ है एक्सेस की सिक्योरिटी को, क्योंकि परफेक्ट नहीं है, इसलिए वो हमें कुछ क्रिएट नहीं करना, ठीक है। बोल रहा है इट विल रेस्ट टू योर अकाउंट, ये क्या बोल रहा है कि इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, और व्हाट आई डू इफ आई नोटिस अनऑथराइज एक्टिविटी इन माय AWS अकाउंट, ये बोल रहा है कुछ एक्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो यहाँ पे एक्सेस की सिक्योरिटी मैंने क्रिएट किया था ना, उसे मैं डिलीट करता हूँ अभी टेम्पररी बेस के लिए, बाद में ऐड कर लेंगे जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, वरना वो हमें कुछ करने नहीं देगा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक्शन, डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट, एक्शन, डिलीट, कमांड C, कमांड V, डिलीट, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। अब चलते हैं, अब ट्राई करते हैं इंस्टेंस क्रिएट करने का, अब होता है कि नहीं। मैंने डिलीट कर दिया ऐसे तो, एक्चुअली क्या है कि AWS बैकएंड में एक AI सिस्टम यूज करता है, जिससे वो सारी इन्फॉर्मेशन फैच कर लेता है, जैसे आपने कोई एक्सेस की एक्सपोज कर दी तो फैच कर लिया, तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देगा, ठीक है, सेफ्टी पर्पज के लिए। साथ में मान लो, जैसे एग्जाम में भी यही होता है कि अब अगर मान लो आपने पहले किसी बंदे ने एग्जाम दिया, ठीक है, और एग्जाम देने के बाद उसको एक बाउचर मिला, उसका बाउचर आपने उससे लिया और अपना एग्जाम बुक कर लिया, तो बाउचर फैच कर लेता है, तो आपका एग्जाम रिवोक कर देता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं AWS में, क्योंकि इनका AI सिस्टम बहुत स्मार्ट है, ठीक है। अब क्रिएट करता हूँ एक इंस्टेंस जेनकिन सर्वर के लिए, देता हूँ नाम जेनकिन CI/CD सर्वर, ठीक है, और इंस्टेंस टाइप यही रहेगा, की पेयर नेम हमारे पास अभी हमने बनाया था तो वो होगा ये वाला, ले लेता हूँ मैं। नेटवर्क बोल रहा है तो VPC वही रहेगा, डिफॉल्ट लेते हैं, सबनेट एक ले लेते हैं 1A, सब कुछ ऐसे रहने दो, एक इंस्टेंस रहने दो, लॉन्च इंस्टेंस पर। अभी भी क्रिएट नहीं करने दे रहा है वो बोल रहा है केस क्रिएट करना पड़ेगा, तो मुझे 2 मिनट दो, थोड़ा टाइम दो, मैं इनके सपोर्ट टीम से बात करता हूँ, और ये जो एक्सपोज हो रही है कि इसे मैं मतलब जो ये जो एरर आ रहा है ना सस्पेंड का, उन्होंने सस्पेंड कर दिया, वो यही रीज़न है कि मेरा एक्सेस की एक्सपोज है, बट वहाँ पे अभी भी स्टिल है ना, यहाँ पे तो है ऑलरेडी ना, तो कुछ वो सजेशन करेंगे, उसको मैं कॉन्फ़िगर करके उसको परफॉर्म करके फिर दोबारा मिलता हूँ इसी से आगे। हमें जन के सर्वर क्रिएट करना है, और कोड को गिटहब से फैच करना है, और फैच करने के बाद उसे डिप्लॉय करना है, ये हमारा अभी स्टेप्स है। तो मैं एक काम करता हूँ,
ये काम करने के बाद एक सेकंड बनाता हूँ उसका पार्ट इस वीडियो का, ठीक है, और उसमें मैं जेनकिन सर्वर और साथ में डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे हम लोग क्लाउड के ऊपर वो देखेंगे। अभी इसको जहाँ तक किया उतना छोड़ देते हैं और थोड़ा मैं अकाउंट को कॉन्फ़िगर करके दोबारा लेके आता हूँ, ठीक है, थोड़ा टाइम दो। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सीरीज़ में आगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इतना पढ़ें, प्रैक्टिकल करें। उम्मीद करता हूँ सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दो, और मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे सब आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो रियल नॉलेज है सिर्फ आप कुछ लोगों को नहीं, मैं सबको दे पाऊँ, ठीक है। कई लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कई लोग सीए की तैयारी करते हैं, कई लोग मल्टीपल चीज़ों की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। जब कुछ नहीं होता ना तो वो आईटी की तरफ घुसते हैं। जब घुसते हैं तो उन्हें एक सही पाथ नहीं मिल पाता। वो पाथ मे भी मेरे चैनल उन लोगों को दे पाए, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखो अपना।